बाय द वे गाइस, आपको क्या लगता है कि इस बार अमाल को फिर से सलमान का सपोर्ट मिलेगा? आई मीन उनके चाचा का सपोर्ट मिलेगा, या फिर इस बार जो भसड़ मची है, जो अमाल ने इंस्टिगेट करने की कोशिश की है अभिषेक को, उसमें क्या आपकी क्या राय है कि मिलना क्या चाहिए? उसको सपोर्ट मिलना चाहिए या उसको बैश करना चाहिए? आई मीन दो ही वर्ड है ना, आ गए अमाल के लिए मोर्चा लेकर सलमान सर, या फिर जो है बैश किया, जो हमें आधा कट कट करके दिखा देते हैं, हमें तो पूरा दिखाते नहीं, हमें तो दर्शक को नहीं बताते ना एग्जैक्टली अमाल को क्या डांटा गया है। भले बाद में वो बोलते रहे अमाल को तो इस बार बहुत बजाया गया है, बजाओ फाइन, वी आर नॉट सीइंग इट, सॉरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुड़ी बिंदास। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपनी बिंदास टिप्पणियां में, और आज हम बात करने वाले हैं टिप्पणियां ऑन बिग बॉस। इसमें हम बात करेंगे वीकेंड के वॉर जो रिसेंटली गया है, मतलब 50वां एपिसोड जो चल रहा है उसके वीकेंड के वॉर, और कल जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था 51 और 52 एपिसोड, उसके बारे में। पहले कहां से शुरू करें? वीकेंड के वॉर से। तो चलो शुरू करते हैं। घर में एक भसड़ आ गई है यार। आई वॉज सीरियसली थिंकिंग कि मालती चहर जो है ना वो बहुत अच्छा करेंगी, मतलब ऑब्वियसली अच्छी इमेज दिखाएंगे। दीपक चहर की बहन है, और दीपक चहर का हमने देखा है बहुत ही जोवियल फन वाला नेचर। अगर आपने धोनी के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन देखी है, इट फील्स लाइक कि एकदम मस्त मौला टाइप इंसान है। लेकिन उनकी बहन तो अलग ही भाई कलेशी लगने लग गई है। एक बार ना फरहाना, नेहल और कुनिका जी भी जो है मालती के सामने अच्छी दिख रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बैल बुद्धि वाले या दूसरे वाले गैंग, व्हाटएवर आप लोग उसको नाम देते हो, चुगली गैंग और एक बुली गैंग, आई गेस समथिंग लाइक दैट, तो उस गैंग का हिस्सा हूं। नो भाई, मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस में थोड़ी ना, मैं बाहर हूँ और मुझे जिसे मन करेगा उसे सपोर्ट करूंगी। बेसिकली मुझे मालती के ओपिनियन ना बहुत ही हिले हुए दिखते हैं। एक तो वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, तू मेरे पास आया, फिर मैंने तेरे को बोला, तू गया ना, तूने फिर से वो कहा ना, एक लड़की ने तेरे पे आवाज उठाई, तेरे को बहन बोला। इट इरिटेट्स मी यार। क्या है, तुम एक फ्लो में बोल दो ना, बहन माफ कर, हम तुझे नहीं झेल पाएंगे। फरहाना और बसीर की झगड़ा एक बार हमने सह लिया, लेकिन तेरा नहीं हो पाएगा यार, वो भी आधे सीजन में तो बिल्कुल नहीं। मालती से पूछा गया कि भाई बाहर कैसे चल रहा है, अंदर कैसा चल रहा है, तो उस पर मालती ने आंसर दिया, मैं बाहर से जैसा देख के आई थी ना सर, वैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो सलमान को एक बार फिर से मौका मिल गया कि अपनी इमेज क्लीन करने का। आपको पता है ना, सलमान सर ने पहले भी एक बार जो अनुराग कश्यप वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, जो अनुराग कश्यप ने बोल दिया था, जिन्होंने उनकी दबंग मतलब डायरेक्ट की थी, उन्होंने बीच में ना कुछ फसाद की जड़। वैसे मुझे अनुराग कश्यप भी कुछ भला बंदा नहीं दिखता है, वो भी मुझे थोड़ा हिला हुआ ही बंदा दिखता है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी आर्टिस्टिक साइड है। तो वो जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था। अब क्या, सलमान सर पॉडकास्ट पे तो जाते नहीं हमारे यूजी और धनश्री की तरह कि भाई पॉडकास्ट में आगे अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये कहाँ आते हैं? बिग बॉस के स्टेज पर, जहां उनको इतना बड़ा स्टेज मिलता है, इतनी सारी ऑडियंस है, क्योंकि पॉडकास्ट शायद बहुत सारे लोग ना देखे, लेकिन वो जो है ना उस स्टेज को यूज करते हैं उन लोगों के दिल में घर बनाने के लिए जो कि घर बैठे हैं, मासूम जनता जो घर बैठी है वो जनता। देखो ऑनलाइन ऑडियंस एक अलग होती है, एक होती है मासूम, हमारे चाचा ताया काकी चाची, सलमान सर के घर वाले, ऐसे कोमल जनता भी जो घर बैठी है। वो क्या करती है, सलमान खान को वो वाली इमेज देखती है। अब पॉडकास्ट देखने यूट्यूब पे तो जाती नहीं है, तो सलमान की वो वाली इमेज दिख के ना वो इंप्रेस हो जाते हैं कि सलमान चाचा तो बेस्ट है, लाइक दे आर डूइंग ग्रेट। तो वो क्या करते हैं, पॉडकास्ट पे नहीं जाते। आजकल क्या करता है, अपनी इमेज क्लीन करने के लिए बिग बॉस के स्टेज पे आते हैं। तो उनको मौका मिल गया कि मैं अनुराग कश्यप को रिप्लाई कैसे करूं, भाई तुम कुछ काम कर लो। उन्होंने अनुराग कश्यप को वहां से बोला। तो इस बार वो एक और कंट्रोवर्सी लेके आए थे, क्योंकि लास्ट वीकेंड जो सलमान ने एकदम गलत निर्णय दिया था, उनको पता लग गया होगा, इंटरनेट पे क्लियरली भसड़ मच चुकी है। लेकिन अगर आपने लास्ट वीकेंड के वॉर में एक चीज नोटिस की होगी, जब फरहाना और अभिषेक वाली बात सलमान ने निकाली थी ना, जब फरहाना ने बोला था ये मुझे बोल रहा है बाहर मिल, और अभिषेक ने बोला, मतलब ऐसे इशारा कर रहा था कि मैंने ये नहीं बोला। अभिषेक ने करेक्ट किया, मैंने बोला था कि मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आऊंगा। तो सलमान ने इमीडिएटली वो बात कट कर दी, अगर आपने ध्यान दिया, क्योंकि उनके शायद कान में वो जो है आवाज आती रहती है ना कि भाई ये डायरेक्शन, तो उनको तुरंत आवाज आ गई होगी कि भाई इसने ऐसा नहीं बोला था, फरहाना ने ही शुरू किया था कि तू बाहर मिल, गलत जा रहे हो सर, तुरंत अपनी लगाम खींचो। तो सलमान ने ना तुरंत वो बात जो है ना कट करते हुए वो बात को अलग कर दिया और दूसरी टॉपिक उठा ली। अच्छा वो क्या था, नीचे गिर फरहाना, वो क्या था वो बताना। वो बात कंप्लीट हो ही नहीं पाई। और दूसरा, लास्ट वीकेंड क्या भसड़ किया था, अमाल आया था। आपने बहुत बार देखा होगा, अमाल ना अपने आप को पता नहीं कौन सा गुंडा समझता है, कौन सा चाचा चौधरी बना हुआ है,
भाई तू जो ना फुस्की बॉम्ब है, टू बी ऑनेस्ट, वही हमेशा अटैक करने के लिए फर्स्ट आता है। मैं ऐसा नहीं कह रही अभिषेक जो है साउ बंदा है, लेकिन अभिषेक जो है अपनी जगह से मुड़ा था। अब सलमान ने उसको क्या इंटरप्रेट किया, वो अपनी जगह से मुड़े और आगे आए, अमाल अपनी जगह पे था और अभिषेक ने जाके सर मारा। जब इंटरनेट पे ये बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो गई कि एक्चुअली अभिषेक ने कुछ किया ही नहीं था, वो वीडियो मेरे को लगता है सलमान तक भी पहुंच गई। तो सलमान ने स्टेज पर आते ही, जैसे ही मालती ने बोला बाहर कुछ और दिखता है, सलमान को मौका मिल गया अपनी इमेज क्लियर करने की बात को कि बाहर वालों को नहीं दिखता कि मैं किसकी कितनी बजा रहा हूं। और देखो उन्होंने शुरू किससे किया, मालती से, क्योंकि मालती ऑलरेडी देख के आई है और शायद क्रिएटिव्स वालों ने उनको बताया है कि आपको जो है ये करना है, आपको ये ड्यूटीज मिली हुई है, मतलब एक काइंड ऑफ टास्क ही आपको बताना है। अभिषेक थोड़ा अच्छा दिख रहा है ताकि बाकी लोग साउ बन के थोड़ा बेटर दिखने की कोशिश करें, तान्या को एक्सपोज करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मालती आई है वो फीडेड आई है। तो अब क्या है, मालती ने वो हवा चालू की। सबसे पहले सलमान ने किससे पूछा कि मालती आप बताइए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी बजाई जाती है। वो मालती से ही क्वेश्चन क्यों किया गया, मालती से क्वेश्चन किया गया और मालती ने वो हवा जो है शुरू कर दी अमाल की तरफ कि सर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बजाई गई है वो अमाल की बजाई है। और आपने नोटिस किया सेकंड जो सलमान ने पूछा अभिषेक से, क्योंकि वो अभिषेक के फैंस को क्लैरिफाई करने देना चाहते थे कि देखो भाई अभिषेक खुद बोल रहा है, तुम उनके फैंस हो, तुम उनको खुद देखो कि वो खुद बोल रहा है, नहीं तुम खुद देख लो कि वो खुद बोल रहा है कि भाई अमाल की सबसे ज्यादा बजी है और सबसे ज्यादा जो बढ़ाई हुई है वो अभिषेक की हुई है। सो दिस इज द मैनिपुलेशन ही इज डूइंग विद द व्यूअर्स। एक्चुअली मैं सलमान खान को बहुत पसंद करती थी एज अ होस्ट, मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने बहुत सारे सीजन देखा है, मुझे लगता है काफी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट बिग बॉस 14 तक काफी अच्छा चल रहा था, बिग बॉस 15 में भी ओके चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या आने लगे, एक जो रिश्तेदार, जैसे OTT 2 में भी पूजा भट्ट आ गई, तो कोई ना कोई उनका रिश्तेदार, मतलब एज इन उनके कनेक्शन जो है ना वो बिग बॉस के घर में आ जाता है। फिर बिग बॉस के घर में आ जाता है तो बाइस्ड। अब सलमान ने स्टेज पर से ये भी क्लैरिफाई किया कि क्योंकि मैं अमाल को बहुत टाइम से जानता हूं, मैंने कुनिका के साथ काम किया, उन्होंने लगे हाथ कुनिका वाला भी क्लियर किया। जबकि आपने देखा कुनिका को भी उन्होंने अभिषेक को गिराने के लिए उन्होंने कुनिका को भी थोड़ा बोल दिया कि नहीं आपने गलत सुना था। जबकि आप लोगों ने वो वीडियो देखी ही होगी कि एग्जैक्टली अमाल ने क्या बोला था। अमाल ने वही वर्ड बोले थे जो कि कुनिका बोल रही थी एंड हेड्स ऑफ टू कुनिका, वो अपने वर्ड्स पे लास्ट तक स्टिक रही कि मैंने ये सुना और ये बोला था उसने। क्योंकि हमें कुनिका जो है बहुत विलन दिखी है शुरू से, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी अच्छे दिखने लगी है क्योंकि वो सही के साथ है। तो सलमान ने बहुत ही क्लियरली जो है ना इमेज क्लीन करते हुए बोला, अपने ऑनलाइन ऑडियंस को एक तरह से बोलने की कोशिश की कि भाई देखो अमाल की मैंने सबसे ज्यादा बजाई है, आप ये मत बोलो कि मैं पक्षपात करता हूं। अगर आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या ओपिनियन दे रहा है, तो आपको ये स्टेज पे आके बातें ही नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो अनुराग कश्यप की भी बातें नहीं करनी चाहिए कि अनुराग कश्यप जो है पॉडकास्ट में जाके क्या बोल रहा है। आप तो ये स्टेज का मौका ले रहे हो और खुद से कुछ बोल रहे हो। आपको पता है कि यहाँ से क्लिप कटेगी, आपको पता है कि खबरें बनेगी, तो आप बहुत ही जो है ना सलमान सर सॉरी, आप धीरे धीरे बाइस्ड करके, और पता नहीं क्या आप एज का शायद फर्क है कि आप ये जो चीजें कर रहे हो ना, कभी हमें लगता था कि यू आर एफ बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, नाउ यू आर बॉदर्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू गॉट अ स्टेज जहां आके आप क्लैरिफाई करते हो कि ये चीजें हैं। मुझे एक्चुअली ना फराह खान जो है वो ज्यादा बेटर लगी एज अ होस्ट। पॉइंट सबकी बजाई सबका, मतलब हमारे पूरे वीक में जो हमें चल रहा था ना कि ये मुद्दे उठे हैं, फराह खान ने एक मुद्दा उठाया और एक मुद्दे पे सही डिसीजन दिया था, जो कि हम सलमान से भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, राइट। एक और इंसिडेंट हुआ था जब अभिषेक मालती जो ऐसे करती है ना, जब उसकी पाम पड़ने के लिए, आई रियली लाइक अभिषेक, वो वहां पे खड़ा रहा कि तू ये जो बदतमीजी कर रही है ना मैं देख रही हूँ। और मालती की आपने देखी थी, हिल गई थी, क्योंकि अभिषेक जो है उस जगह खड़ा होकर बोल रहा था तुम ये मत करो, और सलमान भी खड़े खड़े देख रहा था। सलमान चाहता तो वो अभिषेक को बोल सकता था, लेकिन अभिषेक उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं सलमान की। लेकिन आपने देखा सलमान सर ने अभिषेक को कुछ नहीं बोला कि भाई तुम अभिषेक ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो अपनी उंगली कर रही है, क्योंकि उनको पता था मालती भी गलत है, तो वहां पे नहीं। लेकिन उन्होंने अभिषेक को नहीं बुलाया। थोड़ी देर बाद ही जब मृदुल आए चमचा डालने के लिए, क्योंकि सलमान को पता था इनके संस्कार, मृदुल के संस्कार जो है हमेशा ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मैं उसको बोल देता हूं। और वो जो चिल्लाए मृदुल पे,
आई डेंट लाइक इट एट ऑल कि मृदुल की मम्मा जो है उनको हम जानते हैं, हमें पता है उनको घर से कैसे संस्कार मिले हुए हैं और वो लड़का किस संस्कारों में पला बढ़ा होगा। तो मृदुल की मम्मी ने संस्कार जरूर दिए हैं उल्टा जवाब नहीं देने के लिए, लेकिन सलमान ने मृदुल से जवाब नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज इसलिए बोला था मृदुल जाके बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम्हें एक टास्क बोला है, टास्क का ये गलत है, वो नहीं पूछने के लिए बोला है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे सलमान सर, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे वहां पे, हमें दिख रहा था। और मृदुल का मैंने लास्ट तक देखा, उसके बाद सलमान सर जोक भी कर रहे थे, ही भी कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा बैठा था शांत। आपने उसको एक एपिसोड, हमें दिखता है एक एपिसोड पहले, लेकिन आपने फर्स्ट हाफ में जो है उसे अप्रिशिएट किया कि तुम सही लाइन पे चल रहे हो, और दूसरे एपिसोड में आपने क्या किया, एक होस्ट होने के नाते उससे वैसा व्यवहार किया जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और आपको भी पता है मृदुल की जनता कितनी स्ट्रांग है। देखो ये सब सोशल मीडिया का काम है। सलमान ने सोशल मीडिया पे चलते हुए शहबाज जो जोकर, और पहले मैं ये बात कर लेती हूँ, शहनाज जो सीजन 13 में है, मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, शायद इसलिए क्योंकि वो जो है अपना अलग ही स्टैंड लेती थी, वो किसी ग्रुप के साथ नहीं खेलती थी, वो प्रिडिक्टेबल नहीं थी, वो उसका गेम प्लान भी हो सकता है वॉट एवर इट इज, लेकिन शहनाज ने वैसे ही गेम खेला है। लेकिन शहनाज को कभी भी उस गेम प्लान की वजह से प्यार नहीं मिला था, शहनाज वॉज टू रियल, और शहनाज काफी बेहतर गेम खेली थी। ऑल्सो शहनाज को सबसे ज्यादा प्यार मिला था क्योंकि सिद्धनाज बना था, सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी थी, इसलिए शहनाज को जो 1 गुना प्यार मिलता वो 4 गुना प्यार मिला था, क्योंकि सिद्धार्थ को आई डाउट, मेरे ख्याल से आसीम का फॉर नेम से जो इतने सपोर्टर होंगे, वो जो भी होंगे, सिद्धार्थ को हेट कर सकते हो, लेकिन डीप डाउन आपको पता होगा कि सिद्धार्थ गलत नहीं था गेम में। तो सना ने वो वाले भी, उसके जो सपोर्टर्स हैं सिद्धार्थ के, वो भी कमाए थे, इसलिए शहनाज को बहुत प्यार मिला था। यहाँ पे शहबाज कट्टू आए हैं जोकरपंथी, ही नोज कि वो जोकरपंथी करके वो दिखना चाहता है, और हमें वो पता है कि तुम डेस्परेट हो दिखने के लिए। इट्स गुड, सब कोई वहां पे फुटेज लेने के लिए आए हो, और आप भी फुटेज लेने के लिए आए हो, फेयर एनफ कि आपको लेना चाहिए फुटेज, लेकिन इरिटेट मत करो भाई हमें। हम लिटरली स्किप कर देते हैं वो पार्ट कि तुम जैसे ही आते हो कि आप फिर से कोई 2-4 एकदम गंदा सा किसी का मजाक उड़ाएगा, किसी का जोक मारेगा। भाई तेरी बहन जो है ना, उसको रश्मि देसाई ने बोल दिया था डिजाइनर कपड़े के लिए, शी गॉट हर्ट एंड सिद्धार्थ ने स्टैंड लिया था वहां पर, वही तुम प्रणीत के चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। ये है तुम्हारी सिविल सेंस, ये है क्या, ये सीखा क्या तुमने अपनी शहनाज की जर्नी से? नहीं ना। तो तुम्हें देखकर हमें फील होता है कि प्लीज थोड़ा सा सिविक सेंस सीख के आते। तो उस पे भी सलमान ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इतना जोर था, इसलिए शहबाज के उस चीज पे भी स्टॉप लगाया कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, विच इज एक्चुअली नाइस कि शुक्र है कुछ तो किया। अब सलमान ने एक और चीज की, आपने देखा, वैसे तो मैं ये टॉपिक नहीं लाती, लेकिन मैं बोलती, वो जो साउथ के एक्टर जिसके साथ उन्होंने मूवी की थी यार, कौन सी अभी रिसेंटली मूवी की थी जो सुपर डुपर फ्लॉप चली गई, अब आई डोंट रिमेंबर द नेम, आप लोग समझ ही गए होंगे कॉन्टेक्स्ट, उसके डायरेक्टर को भी घसीटा अपना इमेज क्लियर करने के लिए, और रवि गुप्ता के साथ वही कॉन्वर्सेशन की। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, वैसे तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया है, रवि गुप्ता से कॉन्वर्सेशन करते टाइम वो बहुत बह गए, और उन्होंने शायद कुछ ऐसी चीजें बोल दी होगी कि वो शायद उनके अगेंस्ट में भी जा सकती है, शायद वो उनपे, उनके इमेज को भी बेकार कर सकती है, इसलिए वहां पे हमें डब वर्जन दिखा दिया गया। परिवार के पीछे पड़ना है तो खुद के परिवार के पीछे पड़ो यार, अपने भाई के पीछे पड़ो, उससे प्यार कर लो, माता पिता से प्यार कर लो, अपने माता पिता की सेवा करो अपने। तो मुझे ना कहीं ऐसा लगा कि क्या ये बंदा सिर्फ फेक है, क्या सलमान खान सिर्फ फेक है? वो क्योंकि डब हिस्से में वो वही ज्ञान दे रहे हैं अपने माता पिता की, अपने बहन के बारे में करो, ये करो, वो करो। भाई ओरिजिनल तो आपने वो नहीं बोला था, इट वॉज अ क्लियर क्लिप जहां पे डब वर्जन घुसाया गया था। सो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो डंके की चोट पे बोलो और डंके की चोट पे दिखाओ, क्योंकि आप जो 57 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा पब्लिक में कैसे बोलना है। तो अगर आपने उस स्टेज पे ये बोला तो आपको किस चीज का डर था जो वो क्लिप काट के आपका डब वर्जन दिखाया गया, और हमें जूम एंगल दिखाया गया कि रवि और सलमान की कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, जिसमें रवि जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं और सलमान कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता ना लगे कि वो लिप सिंक नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने जूम्ड आउट दिखा दिया। आपने क्या सोचा, दर्शक जो है वो क्या बेवकूफ है? अब की जनता जो है ना बहुत स्मार्ट हो गई है। तो वो वर्जन देख के भी मुझे लगा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? जो सलमान बोल रहे हैं मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सरेआम वो प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं किसी को बैश करने के लिए, अपनी दलीलें देने के लिए। ठीक है, आप भी जा सकते हो, आप भी अपने पीआर मार्केटिंग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप वहां खड़े होके बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अजीब सा लगता है।
आपकी बात खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है यार। एनीवेज, तान्या की इस बार बहुत सारी धुलाई हुई। मुझे लगता है मालती की एंट्री में मालती को बोल दिया गया था कि तान्या को एक्सपोज करना है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अभी इसी वीडियो में, कि तान्या को एक्सपोज करने की ड्यूटी दिया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इन 7 हफ्तों में तान्या को एक्सपोज नहीं किया गया, क्योंकि तान्या से टीआरपी मिल रही थी, और अब जाके उन्हें एक्सपोज किया गया है ताकि तान्या जो है थोड़ा दिखना बंद हो और हम किसी और को विनर बना सके। मुझे तान्या पर्सनली, मुझे वैसी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, लेकिन बिग बॉस ने टीआरपी तो बहुत खाई है तान्या से, ये तो मानना पड़ेगा बाबा अपने को। चलो अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। वैसे आप लोग मुझे बताना चाहोगे कि आप लोग की नजर पे, या आप लोग भी वही जनता हो जो सलमान की तरह आंखों पे पट्टी बांध के देखते हैं कि अमाल पहले जो है नहीं आया था और अभिषेक आया था अपना सर लेके, आप भी उसी जनता में हो तो प्लीज लीव द वीडियो। कौन कौन बोलता है कि अमाल ने कल जो किया सही किया? कितने लोग हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अभिषेक ने भी अमाल को गोलगप्पा खिलाया था, लेकिन उसका तरीका, उसके संस्कार दिखते हैं, और अमाल के संस्कार, डब्बू मलिक प्लीज आप थोड़े बेहतर संस्कार देते उसको। क्या अमाल इसका भी यही बहाना देगा क्या कि मुझे जब मैं मम्मी की पेट में था तो मुझे ट्रॉमा था, मुझे ये दिया गया इसलिए मैं ऐसा बिहेव करता हूँ? आई गेस इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आपने उसको गोलगप्पा खिलाया एंड खिलाने के बाद यू डिड लाइक दिस। भाई मैं भी नहीं सहती, जैसे अभिषेक ने नहीं सहा वैसे कोई भी नहीं सहता। आई गेस उसने समझ लिया था कि अभिषेक भी आवेज है, जिसको मैं ऐसे ऐसे कर, आवेज नहीं प्रणीत है, जो ऐसे ऐसे करूंगा और वो मुझे कुछ भी रिटेलिएट नहीं करेगा। सॉरी अमाल, आप अभिषेक से भिड़े हो, तो अभिषेक को उसने जैसे किया, भाई अभिषेक ने भी मारा, उसको पेट पे भी किया, ऐसे भी किया, एंड इट वाज राइट। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो अमाल बोलने लगे मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। व्हाई ही वाज डूइंग दैट? जस्ट टू सेट अ नैरेटिव कि मैंने हाथ नहीं उठाया। और मुझे एक्चुअली बिग बॉस से बहुत बड़ी ये कंप्लेन है कि ऐसा जब भी सीन आता है तो हमें जूम एंगल क्यों तुरंत दिखाने लगते? जूम दिखाओ भाई, इतना नहीं ऊपर से हमें देखना है कि एकदम हम ऊपर से आसमान से देख रहे हैं, हमें वैसा एंगल देखना है जिसमें हमें दिख रहा हो क्लियर एक्शन क्या चल रहे हो। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बसीर दौड़ के आ रहा है तो वहां पे हमें जूम एंगल दिखा दिया गया, क्योंकि बसीर ने भी एक्चुअली अभिषेक को धक्का दिया है। बसीर का उन दोनों को लड़ाई से हटाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि गौरव भी आए थे, लेकिन बसीर का 2 हाथ का नहीं है, तू 2 हाथ का नहीं है। मुझे बसीर ऑनेस्टली वो बंदा अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा है वो बंदा, वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आता है, लेकिन बसीर इज अ डिसेंट गाय टू बी ऑनेस्ट। वो फ्लर्ट करता है, वो सब बातें अलग है, लेकिन भाई बंदा ठीक है वो। अब बसीर जो उस टाइम से 2 हाथ का बंदा नहीं है, ये सब ये दिखने के लिए कर रहा था, वैसे तो दिखने की, वैसे उसको इतनी तो काबिलियत है उसमें, उसको दिखने के लिए ये सब नहीं करना था। लेकिन बसीर ने जो किया ना बिना देखे, और किसी ने ये स्टैंड नहीं लिया कि उसने गलत किया, उसने पहले इंस्टिगेट किया, किसी ने शहबाज के क्यों जिप लग गया था, नॉमिनेशन था इसलिए। बसीर ने वहां पे गलत के लिए, मतलब तुमने हटाया बहुत अच्छा किया, लेकिन जो तुमने जुबान निकाली ना वो मेरे हिसाब से सरासर गलत है। अगर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, कुनिका ने बोला, ये मतलब रेज दिखाना हुआ ना, कुनिका ने ये बोला, लेकिन अमाल ने तुरंत बोला मैडम आप रहने दो ना, मैडम समझो ना, मैडम आप समझो। वाई? बिकॉज कुनिका अगर वॉइस आउट करती तो वो नैरेटिव सेट हो जाता और क्लियर हो जाता कि अमाल ने पहले इंस्टिगेट किया है, तो इसलिए अमाल ने बोला आप मत कुछ बोलो सर, मैडम समझो ना, मैडम समझो ना, ये किया उसने। बाय द वे, हु गिव दिस राइट टू अमाल? अमाल को इतना बढ़ाने का क्या राइट देने का है? उसको बाहर करो भाई, हमें नहीं देखना, बिकॉज ही इज एक्चुअली बिकमिंग अ गुंडा, जिसके एक्चुअली रीढ़ की हड्डी नहीं है कि 2-2 हाथ लड़ लूं, बस मैंने नहीं टच किया, मैंने नहीं छुआ। अमाल, वी आर अंडरस्टैंडिंग योर गेम। नॉमिनेशन में एक और चीज देखी, शहबाज ड्यूरिंग द नॉमिनेशन बिल्कुल साइलेंट था। जब अभिषेक गया उसको नॉमिनेट करने के लिए तो अभिषेक ने बोला बहुत गुमसुम बैठे। आपने कभी देखा है कि शहबाज एकदम शांत रहता है? नहीं ना, शहबाज को नॉमिनेशन का डर था इसलिए वो शांत बैठा था, नहीं तो वो बंदा बिना टपके, बिना कुछ चै चै टै टै पी पी किए हुए नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ बकवास करनी होती है, हर चीज में टपकना होता है। लेकिन शहबाज जो है वो नॉमिनेशन के दौरान बिल्कुल शांत था और अभिषेक ने उसको सही पकड़ा। मैं मानती हूँ कि अभिषेक को थोड़ा सा ट्यूबलाइट है वो बंदा, क्योंकि वो एक को 2 गोलगप्पे खिला सकते हैं, दैट वाज अ ट्यूबलाइट थिंग। लेकिन शहबाज की स्ट्रेटेजी जो है ना बहुत तेज है, चंट है बंदा वो, चंट। लेकिन नेहल ने बहुत अच्छे से किया, जब शहबाज ने बोला ना मेरा कोई दुश्मन है नहीं यहाँ पे, तो नेहल ने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया कि यू आर प्लेइंग सेफ माई डार्लिंग, यू आर प्लेइंग सेफ माई लव, एंड दैट वाज द रीजन ही टुक ओनली
2 गोलगप्पास, वो सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। यही बात गौरव ने बाद में भी बोली कि उन लोगों के पास दम नहीं है फ्रंट फुट पे आने का। लेकिन बात यही है भाई, तूने 2 गोलगप्पे इसलिए लिए क्यों? जब हमें नॉमिनेशन का मौका मिलता है, जब हमें रूम में जाके वहां पे नॉमिनेशन का मौका मिलता, तो क्या आपको लगता है कि शहबाज 3 नाम नहीं लेता? शहबाज क्लियर कट 3 नाम लेता, 3 नाम उसके पास क्लियर होते हैं। लेकिन क्योंकि उसको मृदुल को नॉमिनेट नहीं करना था या किसी और को नॉमिनेट नहीं करना था गुड बुक्स में रहने के लिए, ताकि वो उसको नॉमिनेट ना करे, यही रीजन है। और शहबाज को कहीं ना कहीं पता है कि मृदुल के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसलिए शहबाज जो है मृदुल का साथ दे रहा है। मुझसे लिखवा के ले लो। एक और चीज हुई थी जब मालती और मृदुल का झगड़ा हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं मृदुल ना समझ में नहीं आता। मुझे लगता है वो क्यों ये बचकांड हरकत करता है। वैसे तो वो बच्चा है, क्योंकि उसने एक्चुअली बच्चा नहीं है, उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, उसने दुनिया नहीं देखी है, वो अपने एक शेल में रहा है और वहीं पे रहा है। मुझे कभी ना कभी बहुत गुस्सा भी आता है उस पर, वो क्यों मालती को लेके गया बात करने के लिए? फिर मालती ने उसको बोल दिया ना, वापस बोला ना, फिर तू बोल रहा है कि मुंह में नहीं फेंक के मारूं क्या? तो मृदुल का मुझे ये बहुत बेकार लगता है। मृदुल को पता नहीं लगता कि शहबाज जो है उससे क्या चीजें कर रहा है। मृदुल इतना बचकांड है क्या? तो मुझे ये चीज एक्चुअली वो गेम के लिए बना नहीं है। मृदुल के पास इतना फेम है कि इसको ले आया गया है, लेकिन ही इज नॉट गुड प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी नाइव टू बी ऑनेस्ट। कल एक्चुअली कोनिका बहुत ही अच्छे, कुनिका जी यार बहुत ही अच्छे अवतार में दिखी थी, जब वो बोल रही थी तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वैसे वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड का ही गाना है भाई, कुमार सानू ने कान में बहुत गाया होगा कुनिका जी का। इफ यू नो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम 3 एपिसोड जो मैंने बहुत ही छोटे सार में बताया था। अगर आपको मेरी टिप्पणियां अच्छी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना यार, तो मैं ऐसी टिप्पणियां देती रहूंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइज गिव मी। आई लव यू गाइज।